हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 के लिए अध्याय 2 गणित में दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है संख्याओं का खेल। ठीक है, कल की वीडियो में हमने पहली प्रश्नावली पढ़ी थी, तो आपने देखी होगी और नहीं देखी तो आप उसे जरूर जाकर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं दूसरी प्रश्नावली संख्याओं का खेल। यहाँ पर इसके सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे अभ्यास कार्य में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सवाल करते चले जाएंगे। इधर को हम सवाल देखेंगे और यहाँ पर हम इसके हल करते चलेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ साथ में लिखते हुए चले। ठीक है, एक एक सवाल हम ध्यान से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य 2। यहाँ पर पहला सवाल दिया है। देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लाइन, नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोला मतलब गोल घेरा बनाइए। तो ये लाइन तो आपको मैं स्क्रीन पर इसी को फोटो खींचकर लगा दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं ये संख्या लिख रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम भी न लगे और हम सीधे सीधे सवाल हल कर पाए। तो चलिए पहला करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 4305, दूसरा है 4035, तीसरा है 6521, चौथा है 6531, छठा है 4005 और सातवां है 4500, 4500। इन संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या पहचाननी है और उसके ऊपर गोला करना है। देखिए, आप उसमें छोटी संख्या पहचानने के लिए हमारा जो बायां हाथ है, ये वाला हाथ है ना, इधर से सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी ना, वही सबसे छोटी मानी जाएगी। देखो यहाँ पर 4 4 6 6 4 4, तो ये तो बड़ी संख्याओं में आती हैं, तो ये तो होंगी नहीं। तो देखो इसमें 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 और इसमें, इनमें पहचाननी है। तो ये चारों संख्या हम 4 4 आ रहा है, इसका मतलब हम इनको यहाँ तक तो बराबर मानते हैं। इसके बाद में दूसरी वाली संख्या देखते हैं। अगर दूसरी वाली संख्या जो सबसे छोटी होगी ना, वो छोटी होगी। देखो यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5। तो ये और ये जो लास्ट दो संख्या ये तो होंगी नहीं क्योंकि ये बड़ी हैं। तो ये दो संख्या छोटी हो सकती है। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है। अब दोनों में 40 40 आ गए, तो तीसरी वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये संख्या छोटी आ रही है। इन दोनों में से भी ये संख्या छोटी आ रही है, तो ये सारी सभी संख्याओं से छोटी है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इस तरह से गोला बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बार 9, 9999। अगला है 10,000, फिर अगला है 7527, 7527, फिर अगला है 5772, अगला है 672, फिर अंतिम है 6967, 6967। अब इनमें हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो जिस संख्या में अंक कम होते हैं वो सबसे छोटी होती है। देखो इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4 4, इसमें 3, इसमें 4 है ना। तो सबसे कम अंक किसमें है, 672 में। तो 672 ही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर सभी संख्याओं के अंक बराबर होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहला अंक होता है बाएं हाथ की तरफ से, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या होगी। इस तरह से हमने ये पहला सवाल कर लिया है ना। अब दूसरा सवाल देखो, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाइए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। पहला देखो 2341, 4251, 21941। देखो हजारों में बात करें तो 2000
4000 यहाँ 21,000, तो 21,000 वाली अपने आप ही बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। और जिसमें अंक सबसे ज्यादा होते हैं वो संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या अपने आप ही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये गोल घेरा बना दिया। अगला देखो 46,925, 64,785, 64,758। देखिए अगर हम सभी में 5-5 अंक है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो 46 छोटी संख्या हो जाएगी, 64 बड़ी है, 64 बड़ी है, तो दोनों संख्या बड़ी है। अब इसमें से हम अंक देखते चले जाएंगे, जो अंक बड़ा होगा, पहला अंक बड़ा दोनों में से, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो दोनों बराबर है। दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर है, चौथे में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो मतलब ये संख्या अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, है ना। 64,785 ज्यादा बड़ा होगा 64,758 से, ठीक है। तो हमारा ये सवाल हो गया दूसरे का दूसरा। चलिए आगे देखो, अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तीसरा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो पहला सवाल लिखेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 26,886, 30,725, 30,840 और 26,688, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या देखो यहाँ पर आरोही क्रम लिख रहा हूं मैं, इसका ऊपर आपको दिख रहा है उसमें से आरोही क्रम। देखिए सबसे पहले आपको दो संख्याएं दिख रही हैं, 26,886 और 26,688। ये दो संख्याएं छोटी हैं, इनमें से ये 886 वाली बड़ी है, 688 वाली छोटी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 26,688, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 26,886, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 30,725 और 30,840। तो देखो 700 वाली संख्या छोटी होती है, 800 वाली बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,725 और 30,840, ये इनका आरोही क्रम हो गया, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला देखेंगे, अब आपको दिख रहा होगा 59,307, 53,907, 59,703 और 50,739। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो 50, 59, 53 और 59 में सबसे छोटी संख्या होती है 50, है ना। 50,739 सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हम आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। तो देखो 50,739, उसके बाद में 50 से बड़ी आएगी 53 ना, तो 53,907, 53,907। उसके बाद में यहाँ पर 59,000 में दो संख्या आती है, 59,307 और 59,703। तो यहाँ पर देखो 59,307 संख्या छोटी होगी, 59,307। फिर उसके बाद में आएगी 59,703। ये हो गई हमारी दूसरी वाली सवाल। अब तीसरा देखो, तीसरा आपको दिख रहा है 77,545, 77,745, 74,443 और 74,344, चार संख्याएं दे रखी हैं। यहां पर भी हमें आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इनमें देखो 77, 77, 74 और 74। तो 74 वाली दो संख्या ये दोनों छोटी होंगी, इन दोनों को में से और छोटी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 74, 74 सेम है। अब अगले नंबर संख्या 4, यहाँ पर 3, तो ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी, ये उससे बड़ी है ना। फिर अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर 77 बराबर है, तो यह 30 नंबर पे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है।
तो तीसरे नंबर पर संख्या ये आएगी, चौथे नंबर पे ये आएगी। ठीक है, समझ में आया? दोबारा देखो, पहले नंबर ये लिखेंगे, दूसरे नंबर ये लिखेंगे, है ना, तीसरा नंबर ये लिखेंगे, चौथा नंबर ये लिखेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। देखो आरोही क्रम में यहाँ पर 74,344 लिखेंगे पहले, 74,344। फिर लिखेंगे 74,443। फिर लिखेंगे 77,545। फिर लिखेंगे 77,745। ठीक है, ये आरोही क्रम हो गया तीसरे में। चौथा देखेंगे, चौथा है 68,309, 68,309, 68,239, 68,239। फिर है 68,390, 68,390। फिर है 68,923। यहाँ पर भी हम आरोही क्रम में ही लिखेंगे। आरोही क्रम देखिए, इसमें आपको एक चीज सामान्य दिख रही होगी, सभी में बराबर दिख रही होगी, 68, 68, 68, 68, है ना। तो 68 को छोड़कर उससे आगे वाली संख्याओं में देखेंगे, जो सबसे छोटी संख्या उसे पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर 309 है, 239, 390, 923। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है? 239। तो ये संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे, 68,239, 68,239। ठीक है, फिर 309 आ जाएगा, 68,309। फिर आ जाएगा 68,390। फिर आ जाएगा 68,923। इस तरह से ये हो गया इनका आरोही क्रम। तो ये हमारा चौथा सवाल, तीसरा सवाल था। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर, अवरोही का मतलब उतरता हुआ, मतलब घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा किताब में, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पहचानेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो पहला सवाल देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, देखिए अवरोही क्रम यहाँ पर देखो 31, 51, 32, 32। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 51,425 की सबसे बड़ी संख्या आ रही है, तो पहले लिखेंगे 51,425, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? दूसरे नंबर पे आएगी 32,325, क्योंकि 32,154 तो छोटे होगा इस 325 से ना, तो 32,325। फिर आएगा 32,154 और फिर लास्ट में आएगा 31,525। तो ये संख्या हो गई चारों, और ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। चलिए अब इधर को पन्ना बदल लेते हैं, आप वीडियो रोक आराम से उतार लें इनको। चलिए मैं इधर को लिखता हूँ इनको, है ना। अब साथ में हमारी किताब भी पूरी आ जाएगी। चलिए इस तरह से दूसरा देखो, दूसरा लिख रखा है यहाँ पर 83,057, 86,316, 86,154 और 83,507। तो 86,316 सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर अवरोही क्रम लिखना जरूरी है। अवरोही क्रम देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे 86,316। फिर लिखेंगे हम 86,154, ये वाली संख्या 86,154। फिर लिखेंगे हम 23,000 में दो संख्या है, 23,057 और 23,507। 23,507 पहले लिखेंगे, 23,507 और लास्ट में लिखेंगे 83,057, 83,057। तो ये हो गया अवरोही क्रम, दूसरा सवाल।
चलिए अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा देखो 76,543, 73,567, 76,435 और 73,657। तो इसमें भी हम अवरोही क्रम ही लिखेंगे। अवरोही क्रम देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, क्षेत्र वाली, तो 76,543 और 76,435। तो इसमें 543 वाली बड़ी संख्या होगी, तो 76,543। उसके बाद नंबर आएगा 76,435, 76,435 है ना। उसके बाद में 73,000 पहुंचेंगे तो 73,567 और 73,654। तो 654 वाली बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे हम 73,654 और उसके बाद में हम लिखेंगे 73,564। तो ये हो गया अवरोही क्रम, चारों संख्याएं। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल दे रखा है 8,004, 80,004, 8,068 और 8,098। तो अवरोही क्रम लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 80,004 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में लिखेंगे हम 8,098, 8,098, फिर होगा 8,068, 8,068, फिर होगा 8,004। सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या लास्ट में, और उसी क्रम में हम लिखते हुए चलेंगे। तो ये चौथा सवाल कंप्लीट होता है। चौथे में 4 सवाल थे, अब 5वां सवाल करते हैं। देखो 5वां सवाल आपके सामने है और क्या कह रहा है, अंक 2, 8, 9, 7 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, अंक कौन कौन से हैं, 2, 8, 9, 7 व 5। इनसे सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों संख्याओं का अंतर है ना। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, तो 9, फिर 8, फिर 7 है ना, फिर 5 और फिर 2। ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, 2, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर लिखेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। घटाने के लिए हम सीधे घटा देते हैं। देखो इधर से घटाना शुरू करते हैं। 12, 2 में से 9 गए जाएंगे तो एक उधार ले लेंगे, 12 हो जाएंगे। 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ बचे अब 4, 4 में से 8 जाएंगे नहीं, एक उधार ले लेंगे तो कितने हो गए, 14। 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ पर 6 बचे, 6 में 7 जाएंगे नहीं, उधर से एक उधार ले लेंगे, कितने हो गए, इधर 16 हो गए। 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ पर अब कितने रह गए, 7 रह गए। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे। तो 72,963 का दोनों में अंतर रहेगा। तो ये हो गया हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो ये 5वां सवाल हो गया, इसमें 3 ही सवाल थे। अब हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। छठा सवाल ये है, 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो यहाँ पर, पहला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी पूछिए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी
1000। इसमें 4 अंक होते हैं, नहीं ये ज्यादा हो गए, 4 अंक है ना, 1 2 3 तो 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 4 बार 9 लिख दो, वो सबसे बड़ी हो जाएगी, 9999, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल देखो। सातवां सवाल के लिए हमको किताब को इस तरह से देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको आसानी से, है ना। सवाल क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दहाई-अंक 6 हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जिसमें दहाई-अंक 6 हो। देखो मैं लिखता हूं आपके सामने, सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एक तरफ और सबसे छोटी संख्या दोनों लिखनी है साथ साथ में। देखो इसमें दहाई का अंक मतलब हमारे जो सीधा आता है उधर की तरफ से जो अंक हम लिखते हैं उसमें जो दूसरे नंबर का अंक है वो 6 होना चाहिए, तो हम दोनों में 6 लिख देते हैं, लिख दिया। इसके बाद में एक एक अंक और आना है, तो सबसे बड़ी संख्या में तो हम 9 लिख देंगे और सबसे छोटी संख्या में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया दहाई तक का। अब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इधर को 9 9 लिख देंगे, सभी में 9 9 9, 5 अंकों की लिख रहे हैं ना, तो 5 अंकों की 99,969, और इधर को हम क्या कर देंगे 0 0, यहां पर हम 1 लिखना पड़ेगा, अगर 0 लिख देंगे तो केवल 60 रह जाएगा, इसलिए यहां हम लिखेंगे 1। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, कितनी हो गई 10,060, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 99,969, जिसमें दहाई का अंक कितना हो 6 हो। तो ये इन्होंने शर्त लगा दी थी, उसके आधार पर ये संख्याएं बनती हैं। तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल देखिए, यहां पर अंक दे रखे हैं 9 7 2 0 व 5 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। तो यहां पर भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। मैंने आपको पहले ही तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, सबसे पहले 9, फिर उसके बाद 7, फिर 5, फिर 2, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे, मतलब जो सबसे छोटा अंक है उसे सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखें, एक गलती और करते हैं इसमें ज्यादातर, अगर हम 0 से शुरू कर देंगे इधर को तो फिर वो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी, क्योंकि शुरुआत में 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम इसको शुरू करेंगे 2 से, उसके बाद में आप 0 लिख देंगे, फिर 5 7 9 इस तरह से लिखेंगे। अगर हम 0 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, तो ये केवल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2579 2579 हो जाएगी, तो केवल 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ध्यान रखना इस चीज का कि जब लास्ट में कहीं 0 आता है ना, तो उसको 0 को एक छोटी संख्या के बाद में लिख देंगे। तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब पेज बदलते हैं, क्योंकि 9वां सवाल करने के लिए हमारे पास में जगह कम है, तो हम इधर को पेज बदल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या कहता है, ये रहा, नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। यहां पर आपको देखो इधर को दिख रहा होगा, है ना। तो यहां पर पहला 9 8 4 6,
दूसरा है 2 3 2 1। तीसरा देखो 8 4 4 9। और चौथा 1 2 2 1। मैं इनके सामने इनसे बनने वाली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या लिख दूंगा। ठीक है, तो 9 8 4 6, 9 8 4 6। इससे सबसे छोटी संख्या देखो, ये देखो इसमें गौर से, है ना। आप ऐसे लिख दो, देखो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 6, फिर 8, फिर 9। इसमें देखो 1 2 2 3। इसमें देखो 4 4 8 9, 1 1 2 2। अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको लाइन से मिलाना चाहो तो वैसे मिला लो, नहीं तो आप इनके सामने सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। तो आपको परीक्षा में ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, आप इस तरह लाइन यूं खींच कर ऐसे मिलाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में कैसे करोगे। और अगर आप ऐसे कैसे उतार कर फिर लाइन खींचना चाहो कि इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। तब उसके बाद में आपको ऐसे मिलान करना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। चलिए 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल ये कहता है, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला सवाल देखो, पहला सवाल दे रखा है 7 2 1 4 और 9। यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी, और यहाँ पर हम सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी। देखिए यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9 7 4 2 1। सबसे छोटे लिख लेंगे, सबसे छोटा अंक लिखेंगे 1 2 4 7 9। ये हमने क्या लिख दिया, दोनों संख्या लिख दी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। दूसरा देखो 9 0 5 4 0। सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले हम 9 का यूज करेंगे, 9 फिर 5 4 0 0। सबसे छोटी लिखने के लिए ध्यान रखना, यहां पर गलती मत करना। अगर आप 0 0 लिख दोगे तो केवल कितना हो जाएगा, 4 0 0 4 5 9 हो जाएगा, तो वो तो 3 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। तो आप सबसे पहले सबसे इसमें छोटी संख्या क्या होगी, 0 के बाद में 4 होगी। फिर 4 लिखने के बाद में आप 0 0 लिखोगे, फिर 5 लिख दोगे, फिर 9 लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगी, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। तीसरा देखिए, तीसरा है यहाँ पर 2 1 8 0 5। इनमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 8 5 2 1 0। यहाँ पर हम 1 को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, है ना। फिर 2 5 8। चौथा देखो 2 6 3 2 4 3। बड़ी संख्या है, मतलब बहुत सारे अंक हैं। तो देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, 6, फिर 4 है ना, फिर 3 2 बार है, फिर 2 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,43,322 सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए इधर से लिखना शुरू कर दो, 2 2 3 3 4 6। तो इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लिख चुके हैं 10वें सवाल में। चलिए अब 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह छोटे बड़े का इस तरह से लगाना है। छोटा है, बड़ा है, फिर बराबर है, ये चिन्ह लगाना है। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर दे रखा है 10 123 और इधर लिख रखा है 20 123। यहाँ पर देखो शुरुआत का पहला अंक जिसमें बड़ा हो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, ये छोटा है, यहाँ पर 2 है। अगर देखो दोनों में 5 5 अंक, पहले अंक मिलाने होते हैं, दोनों में 5 5 हैं, तो जिसमें जो पहला अंक बड़ा होता है वो बड़ी संख्या, बड़ा है तो इसमें ये चिन्ह लग जाएगा इस तरह से। मतलब बड़ी संख्या की तरफ ये खुलता हुआ रहता है और बंद होता हुआ इस तरफ रहता है छोटी संख्या की तरफ। पहला हो गया, है ना।
दूसरा इसके सामने ही कर लेते हैं, जैसे किताब में दे रखा है 45,678 और 45,678। दोनों संख्याएं आपको बराबर दे रखी है 45,678, 45,678, तो दोनों के बीच में कौन सा लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा देखो 99,876 और इधर दे रखा है 58,765, तो 99,876 बड़ा होगा 58,000 की तुलना में, तो ये चिन्ह इस तरह लग जाएगा, 99 बड़ा बड़ा है ना। चौथा देखो यहाँ पर है 30,001, 30,001 और इधर को दे रखा है 29,999। ठीक है, देखो 29,000 में कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन वो 30,000 से तो हमेशा छोटा ही होता है, तो ये चिन्ह इधर ही लगेगा इस तरह से चौथे सवाल में। पांचवा देखो 87,456 और 87,464, 465। देखिए यहाँ पर 87, यहाँ पर 87 है, तीसरे नंबर की जो संख्या वो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर लास्ट में देखो इधर वो 56 है, इधर वो 65 है, तो 65 वाली संख्या बड़ी होगी। अब अगला देखो छठा सवाल, यहाँ पर है 51,322 और यहाँ पर है 51,322, दोनों बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा दो। सातवां देखो एक तरफ है 12,000 और एक तरफ है 12,001, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12,000 से एक ज्यादा है ना, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। और अब 8वां नंबर सवाल देखो 45,000 और एक तरफ है 44,999, तो छोटी हो जाएगी 44,999, तो यहाँ पर 45,000 बड़ा होगा 44,999 से एक संख्या ज्यादा, तो ये हमारा 11वां सवाल हो गया। ठीक है, अब 12वां सवाल देखो, 12वां सवाल क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। देखो ये जो संख्याएं हैं इनको भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखना है। चलिए ये काम सबसे बड़ा है, करते हैं, इधर को बदल लेते हैं। कितने सवाल हो रहे हैं इसमें, अच्छा ये 12वां सवाल लास्ट है। ठीक है, चलो करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और जो वीडियो है लगभग 40-45 मिनट का हो जाएगा। 12वां सवाल, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। देखिए यहां पर पहला सवाल दे रखा है 1,0,0,1,2,3, यहां पर भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि हम इसको 1,000, 10,000 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर एक तरफ हम लिखेंगे भारतीय और यहाँ पर लिखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,123, यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे 1,00,123। ठीक है, यहां पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां पर देखो सीधे सीधे जो लाख नहीं लिखा जाता अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, यहां पर 100,000, 100,000, 123। ध्यान रखना 999,000 तक चलता है, जैसे ही 1,000 हो जाता है पूरा हजार में, तो फिर वो 1 मिलियन में आ जाता है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो यहां पर है 83,45,678, 83,45,678 गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मतलब यहां पर हो गया
83,000, 83,000, 83 नहीं, 83,000 नहीं, लाख होगा। 83,00,000, 45,000, 45,000, 678, 78, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि इस लाइन की तरफ नहीं जाना है, इस लाइन की तरफ हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। तो इधर को लिखेंगे, देखो एक यहाँ पर होगा 8 मिलियन, 8 मिलियन। देखो 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो यहाँ पर 80 लाख का कितना हो जाएगा, 8 मिलियन। बचे हुए कितने हैं यहाँ पर, 345,000, 345,000, 678, ठीक है। इस तरह से तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में आपको अंतर महसूस हो रहा होगा। संख्याएं सेम ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है। तीसरा देखिए, तीसरा है 99,876, 99,876, दोनों में सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या है, छोटी संख्या में ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है। 99,000, 99,876, ठीक है। ऐसे कैसे इसमें लिखेंगे, 99,876, चौथा। चौथा देखो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,01,000। 3 के आगे कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, फिर 1 है, ठीक है। गिनो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3,01,000। यहां पर कैसे लिखा जाएगा मिलियन वाली संख्या में, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 30, यहां तक तो ये हो जाएगा हजार, लाख, यहाँ पर 300,000 हो जाएगा। ये 300,000, ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। पांचवा देखो, 87, 45, 60, 87, 45, 60। अब इसको देखो भारतीय पद्धति में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख, 74,000, 560। ऐसे यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे हम 874, ठीक है। देखो 8 लाख मतलब 874, 874,000, 560। यहाँ पर हजार कितने तक चलता है, 999 तक हजार चलता है, उसके बाद में मिलियन में आती है संख्या, लाख करोड़ नहीं चलता, ठीक है। चलिए अगला देखो, छठा, छठा है 51, 32, 246, 51, 32, 246,
46। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पहले भारतीय संख्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, मतलब 51,32,246 लिखेंगे इसको। 51,32,000 246। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको लाख में चल रही है ना, 51 लाख में चली गई है, तो यहां पर तो हो जाएगा 5 मिलियन, यहां पर हो जाएगा 5 मिलियन। उसके बाद में 132,000, 132,246। अगला देखो 7वां, यह हो जाएगा 12,000, तो इसको दोनों उसी में लिखेंगे, 12,000, दोनों में 12,000 ही लिखेंगे, ठीक है। 7वां आसान हो गया। 8वां देखिए, ये हो जाएगा 44 और 4 बार 9, तो इसको देखो भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 4,99,000 और 4,49,999, 4,49,49, यहाँ पर 6 आएगा, ऊपर आधा ना आएगा, है ना, चलिए इधर 4,49,999, ठीक है। ये तो हमने भारतीय पद्धति में लिख दिया। अब इसको हम किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो यहाँ लिखेंगे 449,49,000, 449,000 हो जाएगा ना, और 999, ठीक है, ये हो गया। इसी सवाल के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है उसके सारे सवाल हम कर चुके हैं, पूरे खत्म हो गए, सारे कर लिए हमने। आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से वीडियो देखते रहें। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है जोड़ घटाव की दुनिया, उसके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।